हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक टुडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्रेश रेट और टच सैम्पलिंग रेट के बारे में। देखिए, आजकल के लगभग बजट सेगमेंट के अंदर भी आपको यानी कि 10,000 के नीचे भी आपको फास्ट रिफ्रेश रेट स्क्रीन में देखने को मिल जाता है 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज। और जो अपर मिड रेंज के फ़ोन्स होते हैं 22-25 हज़ार इस रेंज के फ़ोन्स में आपको अच्छी खासी टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिलती है। यहाँ की कोई फ़ोन में 20,000 के नीचे भी ये हायर टच सैम्पलिंग रेट दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर में ये दोनों चीज़ें हैं क्या और ये दोनों से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, वरना आपको नोटिफिकेशन आएंगे नहीं और आप बोलते रहोगे कि अभी आपने बताया नहीं। अभी ने बताया था, बेल आइकन आपके ऑल पे सेट करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज, मैं यहाँ पे पहले बात करूँगा हायर रिफ्रेश रेट के बारे में। हम हायर रिफ्रेश रेट या फिर रिफ्रेश रेट आप कुछ भी बोल लो, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा FPS के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि FPS समझना हायर रिफ्रेश रेट समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, FPS असल में होता क्या है? FPS यानी फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, फ्रेम पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में आपको कितनी फ्रेम दिख सकती हैं। फ्रेम यानी आप जनरली फ़ोटोज़ मान के चल सकते हैं, लेकिन फ्रेम और फोटो में डिफरेंस होता है। लेकिन समझने के लिए फ्रेम इज़ ए फोटोग्राफ आप ये समझ सकते हैं। अभी FPS का अगर और एग्जांपल दूं तो आपने बहुत ज़्यादा अगर गेमिंग की होगी तो बहुत सारे ऐसे FPS गेम हैं, फास्ट पर्सन शूटर गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको FPS का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि 30 FPS, 60 FPS, 40 FPS, 50 FPS। तो असल में हमने ये नोटिस किया होगा कि जितने ज़्यादा FPS पे हम गेम खेलते हैं उतनी ज़्यादा गेम हमें स्मूथ लगती है। जैसे कि PUBG अभी फ़िलहाल बैन हो गया, लेकिन उसमें 60 FPS तक का स्मूथ था, और जो जिनके भी फ़ोन में 60 FPS सपोर्ट करता था उनके फ़ोन में गेम बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती थी। सिर्फ PUBG नहीं, ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे कि फ्री फायर हो गया, वो भी FPS के ऊपर ही काम करते हैं। जितनी ज़्यादा FPS आपको स्क्रीन पे दिखेंगी या फिर जितनी ज़्यादा FPS आपकी गेम सपोर्ट करता है उस हिसाब से आपको गेम इतनी स्मूथ मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर 60 FPS पे आपका गेम रन कर रहा है, इसका मतलब एक सेकेंड में आपको 60 फ्रेम दिख रहे हैं, यानी कि 60 फ्रेम्स दिख रहे हैं। अगर 30 FPS पे आपको दिख रहा है तो आप चल रहा है तो आपकी फ़ोन में जो भी आपको फ्रेम्स दिखेंगी एक सेकेंड में 30 फ्रेम्स दिखेंगे। यानी कि जिस टाइम में आपको 4 फ्रेम्स दिखने चाहिए उस टाइम में आपको 2 फ्रेम दिखेंगी, तो गेम थोड़ा स्मूथ नहीं लगेगा। गेम रुक रुक के चल रहा है ऐसा लगेगा, क्योंकि वो बीच का 2 फ्रेम स्किप करेगा वो फ़ोन। उसी तरीके से रिफ्रेश रेट जो होता है वो भी उसी प्रकार से काम करता है। एक डिस्प्ले आपको एक सेकेंड में कितनी बार खुद को रिफ्रेश कर सकता है, या फिर एक सेकेंड में एक डिस्प्ले आपको कितनी फ्रेम्स दिखा सकता है। यानी कि अगर आपका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी डिस्प्ले एक सेकेंड के अंदर 90 टाइम्स खुद को रिफ्रेश करने की कैपेबल है। अभी खुद को कि कितनी टाइम रिफ्रेश कर रहा है ये डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो डिस्प्ले को इतनी बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही एक फ्रेम में आपको जो डाटा चाहिए वो दिया हुआ है। लेकिन अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, स्वाइप्स कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको डिस्प्ले को उतनी बार रिफ्रेश होना पड़ेगा। ये स्क्रॉल्स और स्वाइप्स उतने स्मूथ लगेंगे जितने ज़्यादा आपके डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज का है, जो कि नॉर्मल पैनल है, आजकल हर मोबाइल फ़ोन में कम से कम 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया जाता है, और उस हिसाब से अगर देखें तो 144 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज अगर आपका कोई डिस्प्ले पे आप स्मूथ होते हो, तो आप नोटिस ये करोगे कि जब भी आप कोई स्वाइप्स करते हो या फिर टच करते हो या फिर स्क्रॉल करते हो, तो क्या होगा कि आपको वो 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले ज़्यादा स्मूथ लगेगा। कितना ज़्यादा स्मूथ लगेगा? 2 गुना ज़्यादा स्मूथ लगेगा। अभी 120 हर्ट्ज से आप अगर 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के ऊपर शिफ्ट हो गए तो आपको ये लगा नहीं यार, ये स्क्रॉल सही से नहीं हो रहा है, ये स्वाइप्स अच्छे से नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो आधा फ्रेम को एकदम से स्किप करेगा, उतनी बार रिफ्रेश नहीं कर पाएगा आपकी डिस्प्ले। तो FPS इस तरीके से काम करते हैं। इसका काम क्या होता है? बेसिकली आपको जो भी स्वाइप होते हैं या फिर स्क्रॉल्स होते हैं ये उतनी स्मूथ करता है आपकी स्क्रीन को, बस। तो इससे क्या होता है? आपकी यूज़र एक्सपीरियंस एनहांस होता है, आपको अच्छा फील होता है। डिस्प्ले के आपको कुछ भी काम कर रहे हैं तो यू फील गुड टू यूज़ इट।
ठीक है, आपको अच्छा लगता है कि हाँ डिस्प्ले अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो चलो अब बात करते हैं टच सैम्पलिंग रेट के बारे में। टच सैम्पलिंग रेट बेसिकली क्या होता है कि आप एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, या फिर ये रियलिटी ही है, एग्जांपल इसको मत मानिए। आप देखिए फ़ोन पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप इनपुट कैसे देंगे? फ़ोन की स्क्रीन को टच करके। अभी आपने फ़ोन की स्क्रीन को टच कर लिया, कहाँ पे टच किया, वहाँ पे कौन सा आइकन है, वहाँ पे कौन सा डाटा है, उस हिसाब से आपकी स्क्रीन रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो आपने टच किया, स्क्रीन ने उसको इनपुट के हिसाब से लिया, फिर प्रोसेसर के पास वो डाटा गया, उसने आउटपुट निकाल के दिया। आपने टच किया और उस हिसाब से आपकी डाटा जाके इनपुट लेके उस हिसाब से वो प्रोसेसिंग करके आपको फिर आउटपुट दिखाता है। सोचिए कि आपके स्क्रीन के ऊपर इंस्टाग्राम का आइकन है या फिर यूट्यूब का ही आइकन है, तो आपने यूट्यूब के ऊपर क्लिक किया, आपका स्क्रीन ये डाटा भेजता है कि हाँ इसने यूट्यूब के ऊपर क्लिक किया है, तो आप इसे यूट्यूब का ऐप ओपन करके दो। तो जब ये डाटा जाके प्रोसेसर के पास पहुंचेगा, फिर यूट्यूब का ऐप ओपन होगा, तब तक के बीच में जितना भी गैप होता है हम उसे लैटेंसी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम टच लैटेंसी बोलते हैं। हमने टच किया, हमें हमारी फ़ोन से रेस्पॉन्स मिला, वो टच करने और रेस्पॉन्स मिलने के बीच के जितने भी गैप होते हैं हम उसको लैटेंसी बोलते हैं। अब ये बात नहीं है कि लैटेंसी सिर्फ डिस्प्ले में होता है, बिल्कुल नहीं। लैटेंसी आपके जितने भी वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि ईयरबड्स हो गए, ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गए, आप या फिर आपकी जो भी हो गए TWS हो गए, तो उनमें भी लैटेंसी होता है। क्यों? क्योंकि वो वायरलेस से कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी आपकी फ़ोन में कोई गाना बजता है तो कुछ मिली सेकेंड्स का फ़र्क होता है, वो आपकी वायरलेसली जब आपकी डिवाइस पे आपके कान में बजता है या फिर आपके स्पीकर में बजता है, तो कुछ मिली सेकेंड्स का फ़र्क होता है, उसे हम लैटेंसी बोलते हैं। उसी प्रकार से ये टच लैटेंसी है, वो साउंड लैटेंसी है। तो टच लैटेंसी में हर्ट्ज का क्या काम है? जो फास्ट रेस्पॉन्स रेट होता है या फिर डिस्प्ले टच सैम्पलिंग रेट होता है जो हायर होता है, वो क्या होता है? वो 1 सेकेंड के अंदर आपके कितने टच को रजिस्टर करके उस हिसाब से रेस्पॉन्ड कर सकता है। यानी कि देखिए जनरली जो भी आईफोन के पुराने फ़ोन होते थे, एप्पल के जो भी पुराने फ़ोन होते थे, उनमें पैनल 60 हर्ट्ज का ही था, लेकिन उनमें जो टच सैम्पलिंग रेट दिया जाता था वो 120 हर्ट्ज का होता था। तो इस वजह से क्या होता था कि उनको जब भी हम टच कर देते जो भी आइकन को, या फिर जब भी हम स्क्रीन को कोई इनपुट देते थे, वो हमें बहुत जल्दी 2 गुना तेज़ी से आउटपुट दे देता था। अभी मार्केट में 240 हर्ट्ज, 360 हर्ट्ज, 180 हर्ट्ज ऐसे टच सैम्पलिंग रेट्स अवेलेबल हैं, जो कि गेमिंग पे बहुत काम देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी आइकन को टच करते हैं तो वो तुरंत ही फायर कर देता है, तुरंत ही बूस्ट कर देता है, तो इस हिसाब से हमें अच्छी खासी रेस्पॉन्स स्पीड मिल जाती है। टच रेस्पॉन्स का यही मतलब है, या फिर टच सैम्पलिंग रेट का यही काम है कि वो आपकी स्क्रीन आपको टच को रजिस्टर करके कितनी जल्दी आपको आउटपुट या फिर रिजल्ट दे सकता है। अभी जितना ज़्यादा होगा उतनी कम टाइम में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगी, जितनी कम होगा उतनी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको रिस्पॉन्स मिलने में। तो यह होता है टच सैम्पलिंग रेट। हाँ तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि आपको रिफ्रेश रेट और टच सैम्पलिंग रेट के बारे में पता चल गया होगा। तो जब भी आप कोई नया फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये दोनों चीज़ों को ज़रूर गौर फरमाइए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके फ़ोन में होने से आपको यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। आप जब भी स्क्रॉल करेंगे, स्वाइप्स करेंगे या फिर टच करेंगे तो आपकी स्क्रीन आपको बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, उतनी स्मूथ लगेगी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप कोई फ़ोन ले रहे हैं 20-25 हज़ार के आसपास, तो ज़रूर देखिए कि ये दोनों चीज़ें वो फ़ोन में हैं कि नहीं। फिलहाल अभी फास्ट रिफ्रेश रेट तो आपको 10 हज़ार के अंडर भी मिल जाता है, लेकिन टच सैम्पलिंग रेट जो 22-25 हज़ार के करीब अभी दिया जा रहा है, हाँ 16-17 हज़ार के 1-2 फ़ोन में भी दिया जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन दोनों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे लगता है कि आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होगी, लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर फ्यूचर वीडियो के लिए आपके मन में कोई क्वेरी है आपकी, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। हाँ, वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।